हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में होगी सीटेट पेपर 1 जो कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए परीक्षा होती है, ठीक है। और यह प्रश्न आपका सीडीपी का है, ठीक है, जो कि वर्ष 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 20 सितंबर 2015 का यह प्रश्न पूछा गया था सीटेट पेपर 1 का सीडीपी से, ठीक है। आप जानते हैं कि सीडीपी से 30 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। वह सभी 30 प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि वर्ष 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था आपका, ठीक है। तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका सीडीपी का। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो उसी को देखते हुए हम आपके लिए वर्ष 2015 में सीडीपी का जितने भी प्रश्न पूछा गया था वो सभी प्रश्न मैं आपके सामने आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। आप जानते हैं दोस्तों कि हम वर्ष 2011 से 2024 तक की जितनी भी सीटेट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है अभी तक, वो सही प्रश्न हम आपको एक एक करके प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन को हम आपको पढ़ा देंगे 2011 से लेकर 2024 तक। तो 11, 12, 13, 14 पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सभी विषय का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे 20 सितंबर 2015 में जो सीडीपी से प्रश्न पूछा गया था, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है आपके सामने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न कहता है कि निर्देश 1 से 30 सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। सीटेट से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। सीटेट में 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपका सीडीपी से, ठीक है। चलिए वो सभी 30 प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिक्षेप में एक शिक्षक की भूमिका है। तो एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए आपका सुगमकर्ता की, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुगमकर्ता की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं होती है निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं। यह आपकी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं होती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर जाएगा, निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो यह होगा आपका अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ, ठीक है। किसके अनुसार? कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार जो है ना, कोई व्यक्ति निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होगा, तो अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि शिक्षार्थियों, जिसको हम कहते हैं अधिगमकर्ता की व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का उपलब्ध कराना, ठीक है। यह शिक्षार्थियों की व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना यह एक शिक्षक का दायित्व होता है, ठीक है। एक शिक्षिका की दायित्व होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। बाल विकास का कौन एक सिद्धांत नहीं है, तो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यह बाल विकास सिद्धांत का क्या है? यह बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है, यह बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्या है? यह बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो आकलन प्रशिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ये आपका आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? तो सृजनात्मक से संबंधित है आपका अवसारी चिंतन। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवसारी चिंतन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिया हुआ बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ठीक है, किस कथन से बच्चों को किस कथन से वाइगोत्स्की क्या होते हैं आपका सहमत होते हैं? तो आपका ये हो जाएगा आंसर में बच्चे समय वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया कर के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? समय वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ये किसने कहा था? आपका वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे समय वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। यह तर्क किसका था? वाइगोत्स्की का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चे, तो बच्चे जो होते हैं, बच्चे क्या होते हैं? तो बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने है। प्रश्न है कि बच्चों की त्रुटियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ठीक है, बच्चा त्रुटियां ही करेंगे। ठीक है, यह बच्चे की सीखने की प्रक्रिया का अंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षक को क्या चाहिए? तो शिक्षक की चाहिए कि वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों का प्रोत्साहित करे। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी डैश में विभिन्नता के कारण है। तो अधिगम शैली। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है अधिगम शैली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में भाषाविक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक, और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिए हुए प्रश्न कहता है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय होता है आपका जैविकीय विशिष्टता या वंशानुक्रम सूचना है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो सबसे उपयुक्त कथन आपका होगा जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने है प्रश्न कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। सही नहीं कथन को चुनना है। तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यह कथन सही नहीं है। बच्चे जो है ना, बच्चे अपने समाज से भी सीखते हैं, अपने परिवार से भी सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चे जब तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, सही बात है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ठीक है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं था, तो ये आपका 4 इसका राइट आंसर होगा। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यह कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। किस रणनीति को अपनाना चाहिए। तो बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है। तो समाजीकरण का एक प्रमुख कारण आपका परिवार है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि तो इसका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो पढ़ने संबंधी आपका समस्या है आपका पठन अक्षमता, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, जो कि पठन संबंधी विकार है या डिसलेक्सिया। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिशुआ काल की अवधि है। तो शिशुआ काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष तक का जो अवधि होता है वह शिशुआ काल अवधि कहलाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच बच्चा एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, तो इसको कहते हैं समीपस्थ विकास, ठीक है। क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, समीपस्थ विकास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो यह कहलाता है आपका आत्मसत्करण, ठीक है। क्या कहलाता है, आत्मसत्करण कहलाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है कि मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो मध्य बाल अवस्था में भाषा जो है यह आपका समाजीकृत और अहम केंद्रित, ठीक है। मध्य बाल अवस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, समाजीकृत अहम केंद्रित। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल क्या होगा, तो यह शामिल होगा बाल केंद्रित शिक्षा में आपका बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ठीक है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ यह आपका बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न की कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव डैश में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो संगीतमय में बुद्धि उच्च स्तरीय है किसका, राघव की। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, संगीतमय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने।
जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग जेंडर पक्षपाती है। ठीक है, जब कोई अध्यापक कहता है कि लड़के जो है लड़कियों की अपेक्षा अच्छा है, तो अध्यापक किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो लिंग जेंडर रूढ़िवादिता की ओर संकेत कर रहा है। तो ऑप्शन यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिंग जेंडर पक्षपाती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अंतिम प्रश्न है आपका सीटीपी का प्रश्न कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। तो समावेशी शिक्षा जो मानती है हमें व्यवस्था या बच्चे के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवस्था या बच्चे। तो दोस्तों इस तरह से आपका 2015 में जो सीटेट और सीडीपी के जो प्रश्न पूछा गया था 30 नंबर, ये सही प्रश्न आज इसकी वीडियो में आपका समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।